गाँव को नमस्कार। दत्तात्रेय भगवान ने पतंगा को अपना गुरु बनाया है। क्यों, क्या कारण? पतंगा अपनी अविरल गति से बढ़ते हुए अग्नि में प्रवेश कर जाता है, और जब अग्नि में प्रवेश कर जाता है तो दत्तात्रेय भगवान निर्जन स्थान पर गिरनार में 9,999 फीट की ऊंचाई पर बैठकर तपस्या किए हैं। तो एकांत स्थान में जो व्यक्ति तपस्या करेगा तो उसके अंदर सद्विचार उत्पन्न होता है, अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। और वे विचार कहा गया है कि कवि और संत में के विचार में कोई फर्क नहीं है। जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। जहाँ सूर्य की किरणें नहीं जाती है, सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, वहाँ कवि का या संत के विचार चले जाते हैं। क्योंकि कवि ने कहा भी है कि उस ओर क्षितिज के कुछ आगे, कुछ 5 कोस की दूरी पर भूखी छाती पर फोड़ों से कुछ उठे हुए हैं कच्चे घर। आप सोचिए, क्षितिज कहते हैं धरती और आकाश को जो छूता हुआ दिखाई पड़े उसको क्षितिज कहते हैं। तो कवि क्षितिज के उस पार हो जाता है और इस पार के मिट्टी के बने हुए घरों की तुलना करता है और कहता है कि उस ओर क्षितिज के कुछ आगे, क्षितिज के उस पार कुछ मिट्टी के ऐसे घर बने हुए, फोड़ा के समान बने हुए। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे पतंगा अपने प्राण को गंवा देता है, वैसे ही दत्तात्रेय भगवान ने अनुभव किया कि यह नश्वर शरीर जब मिट जाता है तो उसके पहले मनुष्य को एक उद्देश्य लेना चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे पतंगा की तरह गतिशील होकर अविरल गति से आगे की ओर बढ़ते जाना चाहिए। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि प्राण भी गंवाना पड़े तो उसके लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। कहने का यही मतलब है कि यह शरीर नश्वर है। कहा गया है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यधम शरीरा। आत्मा निकल जाती है तो मनुष्य कहता है कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह नश्वर शरीर है, मिटने वाला है। तो सभी तत्व, पंच तत्व के द्वारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये पांचों अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं और आत्मा दूसरे जीव में प्रवेश कर जाती है। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।